तो जो भी कुछ आज हो रहा है कलयुग में वो सारी चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं और वहाँ उनके बारे में बातें हो चुकी हैं। नहीं मतलब जब छोटा था तो काफ़ी WWE खेला है उसके साथ मैंने, बट जिजित्सु मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक उसके साथ। एंड फरहान सर ही इज़ नॉट टॉट मी लाइक दैट, बट उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, जो भी टाइम स्पेंड किया बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। he is a stud. Yeah, he is. That man is a stud. पहली बार अपने लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया है उस गणपति पंडाल में। कुछ लोग छलांगे मार रहे हैं, कुछ लोग स्पीड ब्रेकर्स और से छलांगे मार रहे हैं, तो ये चल रहा है ये तो। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है and I have Siddhant Chaturvedi with me. Siddhant, I'm such a huge fan. So happy. We've seen you rapping, stand-upping, gaslighting Deepika Padukone in Gehraiyan, and then of course heisting in Bunty और Bubbly 2. What are we going to see you doing in Yudra? क्या देखेंगे मुझे करते हुए? बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन है, एक्शन करते हुए देखेंगे। पहली बार है जब मैं इस एक्शन अवतार में मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि जो लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जैसे फरहान सर, रवि सर, रितेश सर, श्रीधर राघवन, सो इतने कमाल के लोगों के साथ मौका मिला काम करने का, और इतने बड़े स्केल पे ये फिल्म, तो पहली बार आप मुझे देखेंगे थोड़ा एक्शन करते हुए बहुत ज़्यादा। कई सारे लोगों ने आपके लिए प्रकार प्रकार के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, यमी, डिलिशियस, गॉर्जियस। ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जो सुनकर आपको अभी भी यू स्टार्ट ब्लशिंग, शर्म आ जाती है, या फिर यू डोंट माइंड इट, बट ऐसा नहीं है कि लाइक ओह थैंक्स मैन, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ थैंक्स नहीं आता है? ये आजकल ये पूकी कुछ चला है ना हाँ वो बड़ा आता है मुझे। जैसे आपने पूकी बोला, जैसे पिंक बो जो जा रहा है स्क्रीन के ऊपर से करेक्ट, पूकी बिहेवियर। सो आपको क्या लगता है पूकी बिहेवियर होता क्या है? युद्रा में पूकी कुछ नहीं है वैसे। आपको कैसे पता? पूरी फिल्म तो आपने देखी नहीं है। That's true. उसमें पूकी तो पता नहीं, स्पूकी बहुत है जितना एक्शन है, जो मेरा जो गुस्सैल वाला अवतार है वो काफ़ी है, क्रेजी है काफ़ी। इसमें आपने जिजित्सु नाम की एक चीज़ की है, ज़रा आप लिसनर्स को बताएंगे, क्योंकि कराटे तक तो हम जानते हैं, टाइक्वांडो भी हमने सुना है, जैकी चैन को देखा है, हमारे देश में अक्षय कुमार सर को देखा है, देयर वाज दिस फिल्म जिसमें डैनी डेंजोंगपा ने भी कुछ किया है, बट वी नॉट रियली श्योर कि सिद्धांत ये जिजित्सु के माध्यम से क्या नया ला रहा है हमारे एक्शन के इस पैराडाइज में। जिजित्सु ब्राज़ीलियन आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। ज़्यादातर ये सबमिशन और ग्रैपलिंग में यूज़ होता है। जो एम होता है कि सामने वाले जो ओपोनेंट को इस तरह से हावी होना कि वो टैप आउट कर दे, या मतलब फिल्म में तो टैप आउट नहीं कर सकते आप जी। तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती है। जितना आदमी छोटा है या जितना आदमी पतला है, उतनी जल्दी एक एनाकोंडा की तरह किसी को भी अपने चंगुल में जकड़ सकता है। तो ये जो आर्ट फॉर्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चेस की तरह है ऑलमोस्ट, जिसमें आपको हिम्मत नहीं चाहिए, आपको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कहाँ से किसका हाथ लेके कैसे उसको लपेट लिया और उसकी जो जान है वो आपके हाथों में। तो इस किस्म का है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक था ये, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी वो यूज़ किया गया है। गन फाइट तो है, बट हमने ज़्यादा गन फाइट्स यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में गन फाइट्स होते हैं। तो मोर टू डू विथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, पंचेस हैं जो बेसिक मार्शल आर्ट्स में आते हैं, और बाकी जिजित्सु है जिसमें अगर सामने सामने दो जन हैं तो उसमें कैसे आप किसी को अगर आप फ्लोर पे भी हैं, वो एक एडवांटेज माना जाता है जिजित्सु में। अगर आदमी सामने खड़ा है और आप नीचे लेटे हुए हैं, तो जो नीचे वाला है उसके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि जैसे ही वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आप नीचे से उसको ढेर कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपने अपने भाई के ऊपर कोशिश की है जिजित्सु, क्योंकि हर सिबलिंग का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि किसी ना किसी प्रकार से हम उन्हें लपेटे में ले लें। नहीं मतलब जब छोटा था तो काफ़ी WWE खेला है उसके साथ मैंने, बट जिजित्सु मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक उसके साथ। वॉच आउट सिद्धांत ब्रदर, इज प्रोबेबली आफ्टर युद्रा कमिंग होम एंड ट्राइंग द जिजित्सु, तो गिराना तो बिल्कुल ही मत। सो दिस पता नहीं आपके पेरेंट्स खुश हैं इस बारे में कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। विलन है, सिगरेट नहीं पी रहा है, लॉलीपॉप खा रहा है, that's such a contrast, but it's so fresh. क्या कहना चाहेंगे आप कैंडीज के बारे में इन जनरल? Are you a candy person? I love candies. Yeah. इनफैक्ट ये फिल्म करते करते मुझे काफ़ी शुगर रश होता था, तो इस लॉलीपॉप का भी कॉन्सेप्ट यही है, शुगर रश का। क्योंकि शुगर रश जो होता है, जैसे कैफीन से एक रश मिलता है, वैसे शुगर से भी एक रश मिलता है, जो कि आपको एकदम वायर्ड कर देता है। But then as an actor आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप एक प्रकार से लगें, वो शुगर आपके शरीर पे ना, यू नीड टू हैव द, क्या कहते हैं उसे, कैलोरी डेफिसिट जो इस्तेमाल करते हैं,
तो अगेन दैट्स आल्सो कॉन्ट्रास्ट, सो देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. नहीं, नॉट रियली, क्योंकि ये मैं खाता था और फिर पूरा दिन लड़ता था. तो पूरी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती थी, और हमने काफ़ी लंबे लंबे टेक्स लिए हैं, काफ़ी लंबे लंबे वन टेक्स लिए हैं ताकि रियल लगे फाइट. राइट. तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर है, काफ़ी जितना हो सके रॉ और रियल एक्शन रखा है हमने. तो आई थिंक ये काम आ जाता था इन अ वे एनर्जी के लिए. सिद्धांत, एंगर इसमें काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है युद्रा, मतलब आपके कैरेक्टर से. जब आप असल में गुस्सा होते हैं तो हाउ डू यू डील विद योर एंगर? मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं लिखता हूँ. जो चीज़ें अंदर हैं वो मैं लिखता हूँ. तो वो मेरा एक ज़रिया है उस चीज़ को बाहर निकालने का. So just imagine you're having a fight, you're driving a car, Bombay में, मुंबई में, road rage, and then you just go home and you write about it. What are the अच्छा, things जो ये- सच में आपको गुस्सा अच्छा, दिलाते मुझे लगा ये वो तो चिड़चिड़ापन हो गया ना. गुस्सा तो गुस्सा होता है, वो जो अंदर आता है, मतलब Now that you've done this, तो आपको पता है कि कौन से होते हैं भाई. ये चिड़चिड़ापन है, ये frustration है, ये annoyance है, ये गुस्सा है. गुस्सा है. Right, right. But do you get angry easily? नॉट रियली, आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं लेकिन हॉट टेम्पर्ड हूँ. एक बार गुस्सा आ गया तो बहुत समय लगता है मुझे उसे उतारने में, इसलिए मैं जल्दी गुस्सा करता नहीं किसी पे. Right. और स्पेशली सड़कों पे तो क्या ही गुस्सा करना. That's सब लोग अपना लाइफ में संघर्ष ही कर रहे हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कभी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं. Yeah. तो कुछ लोग छलांगे मार रहे हैं, कुछ लोग स्पीड ब्रेकर्स और से छलांगे मार रहे हैं. तो ये चल रहा है, ये तो मतलब एक It's regular. अब ट्यून हो गए हैं सब एक दूसरे से. इट्स ऑलमोस्ट लाइक म्यूजिक ऑन द रोड. Wow, that's one way to put it. I'm sure आपने इसके बारे में लिखा होगा कभी ना कभी. Maybe you were younger when you wrote this. युद्रा में काफ़ी सारे महाभारत के रेफरेंसेस हैं. Do you believe in mythology? या मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे रामायण महाभारत सारी चीज़ें. और मैं बहुत ही मतलब आज वो है नहीं इस दुनिया में, बट अगर शायद होते तो मुझे ऐसी लाइन्स महाभारत कोट करते हुए सुनते शायद उनको प्राउड ही फील होता. लेकिन हाँ, मतलब आई लव माइथोलॉजी. मैं अभी भी जब समय मिलता है तब पढ़ता रहता हूँ. सो या आई मीन, और कहानी में भी जुड़ी हुई है, ऐसे नहीं है फॉर द इफेक्ट हमने खाली यूज़ की है. कहानी भी उसी किस्म से आप देखेंगे जब आपको समझ में आएगा. और वो लाइन जो है वो मैं भी पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी रिलेट करता हूँ कि जैसे अगर ये इंडस्ट्री एक चक्रव्यूह है, उसमें घुस तो गए, लेकिन अब निकलना कैसे बाहर वो बहुत मुश्किल होता है. बहुत लोग आते हैं और कहीं खो जाते हैं अंदर. लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ रास्ता, या मैं निकल जाऊँगा इससे कभी आगे, या ऊपर उभर जाऊँगा. Yeah. तो एक मेरी तरह से मुझे लगता है मैं भी काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ इस लाइन से. मम्मी पापा ये कहते होंगे ना आपके लिए, सिद्धांत तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, इतने से थे और अब तो मतलब बड़ी बड़ी बातें जीवन के बारे में, अदरवाइज स्ट्रगल्स एंड द वे काम एंड कंपोज्ड एंड एवरीथिंग. व्हाट आर द काइंड ऑफ डिफरेंसेस योर पेरेंट्स हैव सीन? आपके पेरेंट्स ने वो क्या कहते हैं कि यू नो सिद्धांत तुम सच में बहुत समझदार हो गए हो? उनको तो नहीं लगता मैं अभी भी समझदार हूँ. पता नहीं, उनको कभी शायद लगे भी नहीं. नहीं, अभी तक मेरी मम्मी को नहीं लगता कि मैं समझदार हूँ, ना मेरे पापा को लगता है. और क्योंकि आई थिंक वो उनकी समझ इतनी ज़्यादा है कि वो अभी भी मैं उनसे सीख ही रहा हूँ. तो अभी और चीज़ें सीखनी है उनसे. तो मुझे नहीं लगता उनको लगता, शायद लगता भी हो लेकिन मुझे बोलेंगे नहीं. कभी मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं करेंगे वो. मैं आपके प्रति आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो सम क्वालिटीज एट यू. आप मुझे बताइए कि आपका किरदार वर्सेस सिद्धांत चतुर्वेदी 1 to 10 के इस रेटिंग स्केल में हाउ लॉयल आर यू? लॉयल्टी. युद्रा इज 9 on 10. आई एम 10 on 10. Fab. The jazba, the junoon for life, for everything, for every tiny detail in general. Yudra and Yudra Siddharth. is 5 because it's I don't care attitude. जो होता है देखा जाएगा, आने दो. डिटेल्स में नहीं घुसना, कुछ नहीं करना, जिंदगी है, आने दो. फाइट करना है मुझे. ही इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट लुकिंग फॉर पेन बिकॉज दैट्स हिज स्टिमुलेशन इन अ वे. फॉर मी इट्स 9. आई रियली लुक फॉर दोज डिटेल्स एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट लाइफ कि और क्या, और कुछ चीज़ें कुछ सीखूं. और सिर्फ एक्टिंग को लेकर ही नहीं, मतलब ज़िंदगी में भी, रिलेशनशिप्स में भी हो या फैमिली हो या कोई भी डायनामिक हो, उसमें मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इंसान कैसे हैं. इंसानों को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ मैं. right. और टाइम लगेगा. Of course. क्योंकि पहले खुद को समझना होगा. सवाल भी मैं, जवाब भी मैं. Hey. संस्कार युद्रा में और सिद्धांत. युद्रा 5 again. Yudra is not doing so well No, as he's not. compared to Siddhant. he's a rebel. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. आई थिंक 9. और 9 इसलिए क्योंकि हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हो. जी.
कुछ रिचुअल्स या कुछ चीज़ें होती है। कई बार अपनी ज़िंदगी इतनी भागदौड़ में होती है, कई बार वो एक मार्क जो आपका चला जाता है, बट वो मेरे माँ बाप हैं मुझे सुधारने के लिए उस चीज़ में। Yeah. Determination? Siddhant? I can answer this, I think. Siddhant's 10, Yudra is He's also 10. 10. Yeah. करना है तो करना है, अभी आगे जो आए आ जाए, आने दो। Sahan Shakti? Yudra is 10, I am 5. Yudra has taken ahead somewhere. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. मेरे अंदर उतना नहीं है, मैं टूट के बिखरने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। अरे यार. और युद्रा को तोड़ के बिखेरने में ज़्यादा मज़ा आता है। Wow. Right. There's this fantastic cast. गजराज राव सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. मुझे ऐसा लगता है मेरा मतलब मामा जी वाली फीलिंग है. मामा जी क्या ले गया? How's your relationship with Gajraj Rao and like what's his favorite film of his? मैं उनका बहुत पता है, मेरे लाइफ का पहला ऐड गजराज सर ने डायरेक्ट किया था। How lovely. बहुत छोटा सा ऐड था, मोन्टाज था, और मुझे याद है पहला मेरे ज़िंदगी में चेक जिस ऐड फिल्म से आया है वो उनका कोड रेड फिल्म है। गजराज सर जो आज भी डायरेक्ट भी करते हैं, तब से उनसे मेरा रिश्ता है। और उसके बाद उनकी इतनी सारी फिल्में देखी हैं, बधाई हो। मैं लेकिन पर्सनली फ़ैन जिसका हूँ, मेरे पापा भी फ़ैन है, जो कि जीतू और उनका जो कॉल होता है ना TVF पे, वो कमाल है, वो बस वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो मैं बहुत ज़्यादा कमाल करते हैं उसमें वो, तो उनके साथ हमेशा से काम करने का मन था और फाइनली इस फिल्म में मौका मिला। और वो बहुत ही प्यारे आदमी है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिला है। मतलब एक बैठ के बस बातें करते रहो ज़िंदगी के बारे में, बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। What about Ram Kapoor? He is a stud. Yeah, he is. That man is a stud. Like, I was in awe of him. My mom was a huge fan. I used to watch his TV shows when I was a kid. मम्मी के साथ बैठ के मैं देखता था। But what a stud यार! अभी तक that man's got swag. He's got like, he's so full of life. He brings that energy on set, you know. And he keeps like messaging me and sending me voice notes about you know how the film is looking, and I always have looked up to him because he's a huge star, you know. So yeah, I mean, always been a dream to work with him, and I'm getting you know, and especially that validation from him that he is really looking forward to this one. He's very excited about this one. Yeah. Ganesh Chaturthi is just around the corner. What's your memory of? बहुत ही ज़्यादा पुराना लगाव है उस चीज़ से, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में हमेशा से होता था। मैंने पहली बार अपने लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया है उस गणपति पंडाल में, क्योंकि गेट टुगेदर होता है जहाँ मैं रहता हूँ। और अभी भी तैयारी चल रही है। जैसे मैं अभी इंटरव्यू से जाऊँगा तो नीचे प्लेस चल रहे हैं सारी चीज़ें, तो मैं भी वहाँ खड़ा रहता हूँ। कई बार एक आध दो वो चाहते हैं कि कोई टिप्स दे दूँ या सीख लूँ, बट मैंने होस्टिंग वहाँ से शुरू की, मैंने डांस वहाँ किया, मैंने प्ले किया, हर चीज़ मैंने वहाँ ट्राई की अपने सोसाइटी में। और मुझे लगता है कि बप्पा का ही आशीर्वाद है कि यहाँ तक हम पहुँच गए। एक हालांकि कहेंगे कि छोटा सा स्टेज था, लेकिन अभी तक मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा स्टेज है। Right. और उनके आशीर्वाद से अब ये फिल्म भी उसी के बाद आ रही है, तो मेरी तो पूरी प्रार्थना है कि मतलब ये अब एक स्टेज है जो बड़ा हो रहा है, एक एक्शन फिल्म है, बिग स्केल फिल्म है, तो अब उनका हाथ रहे बस मेरे सर पे। So Teachers Day हाल ही में गया है, और is there anyone that you really truly think has taught you the most इस इंडस्ट्री में? तो वो कौन से इंसान है और क्या सीखे हैं आप? Taught me the most, I think, इस इंडस्ट्री में, like from the industry, I would say Zoya and Ritesh Sidhwani and Farhan sir. He's not taught me like that, but उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, जो भी टाइम स्पेंड किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। कि उनका जो जज्बा है ज़िंदगी को लेकर, सिर्फ फिल्मों को लेकर नहीं, मतलब ही इज़ ऑलवेज अप टू डेट विद एवरीथिंग। रितेश सर से आई अंडरस्टूड द वे द इंडस्ट्री फंक्शंस, द positioning part of it, you know. Zoya taught me the truthfulness in art and to be true to the craft, and जो ऐसे किरदार चुनना या ऐसी चीज़ें करना जिसमें आप सच में भरोसा करते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। सो ये तीनों से आई थिंक मैंने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। तो ये, और अब ये फिल्म आ रही है उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से, और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वही थे जो गली बॉय में जिन्होंने भरोसा दिखाया। इनफैक्ट ये पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की, और इतनी बड़ी फिल्म माउंट करना एक नए लड़के पे, वो भी पैंडमिक के दौरान, जब सारी फिल्में बंद हो रही थी, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डगमग डोल थी उस टाइम, और उस समय उन्होंने जो फेथ दिखाया, और ये फिल्म फाइनली आ रही है, और पूरी उन्होंने शिद्दत से मुझ पर भरोसा किया, तो बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। सुपर। 98.3 मिर्ची से दिस इज़ सिद्धांत चतुर्वेदी। फिल्म आ रही है 20 सितंबर को। प्लीज़ जाके देखिए और ढेर सारे प्यार दीजिए इस वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।